मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं पिछले 18 साल से ट्रक चला रहा हूँ। इस दौरान मैंने देश के लगभग हर हाईवे पर ड्राइव किया है, लेकिन जो कुछ मैंने NH-27 पर देखा वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। ये कहानी करीब 7 साल पहले की है, जब मैं पहली बार उस रास्ते पर गया था। रात के लगभग 11 बजे थे। मैं गोरखपुर से सिलीगुड़ी के लिए एक माल लेकर निकला था। सड़कें सुनसान थी, मौसम भी अजीब सा था, ना कोहरा ना हवा, फिर भी कुछ भारीपन सा लग रहा था। मेरे साथ मेरी साइड सीट पर रमेश था, जो पिछले 5 सालों से मेरा क्लीनर और दोस्त था। हम NH-27 के एक हिस्से पर पहुंचे, जो एक घने जंगल के बीच से होकर जाता है। रमेश ने मजाक में कहा, भैया यही वो मोड़ है जहां लोग कहते हैं कि ट्रक अपने आप बंद हो जाते हैं। मैं हंसा और कहा, भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़, गाड़ी चला। जैसे ही हम उस मोड़ पर पहुंचे, ट्रक की हेडलाइट एक झटके में बंद हो गई, इंजन भी बंद हो गया। हम दोनों चौंक गए। मैंने इग्निशन दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बिल्कुल डेड था। रमेश बाहर निकला और बोनट खोलने गया। तभी उसने जोर से चिल्लाकर कहा, भैया देखो, कोई औरत खड़ी है। मैंने खिड़की से झांका। सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बाल खुले हुए थे और वो बस हमें ही घूर रही थी। उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी। मैंने रमेश को तुरंत अंदर बुलाया और दरवाजे लॉक कर दिए। अचानक ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज ऊपर चल रही हो। फिर पीछे के दरवाजे पर जोर की खटखटाहट हुई। हम दोनों कांप रहे थे। मोबाइल नेटवर्क गायब था। उस वक्त बस एक ही चीज दिमाग में थी, ये जगह छोड़नी है, चाहे जैसे भी हो। करीब आधे घंटे बाद एक पुराना ट्रक वहां से गुजरा। उसमें बैठा ड्राइवर रुका और हमारे पास आया। उसका नाम था मुकेश। उसने बिना कुछ पूछे ट्रक के आगे एक नींबू और मिर्ची की माला रखी और कुछ बुदबुदाया, और तभी मेरा ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। हमने उससे पूछा, ये सब क्या था? उसने कहा, ये NH-27 का शापित मोड़ है। यहाँ 10 साल पहले एक औरत की लाश मिली थी, जिसे रात में इसी जगह पर ट्रक ने कुचल दिया था। तब से अब तक कई ड्राइवर या तो गायब हो गए या उनकी लाशें यही जंगल में मिली। हम वहां से निकले तो लगभग सुबह के 3 बज चुके थे। रास्ते भर हम कुछ नहीं बोले, लेकिन पीछे से किसी के रोने की आवाजें आती रही, कभी ट्रक के अंदर कभी ट्रक के ऊपर। सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद मैंने वो ट्रक कंपनी छोड़ दी और अब कभी NH-27 के उस हिस्से पर नहीं गया। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ट्रक ड्राइविंग करते हैं और NH-27 के रास्ते से गुजरते हैं तो सावधान रहिए। शायद कोई आज भी उस मोड़ पर किसी और ट्रक का इंतजार कर रहा हो।